और सौभाग्य से कल भी एकादशी है। श्रीमद् भागवत में कथा आती है, एकादश्याम निराहारा समावश्चर्य जनार्दना स्नानंतो मृनंदस्तो कालिंद्या एकादश्याम निराहारा। एकादशी का व्रत समस्त वैष्णव भक्तों को करना चाहिए। साल में 24 एकादशी पड़ती हैं और कभी कभी जब 13 माह का साल होता है तो 26 एकादशी पड़ती है। हर एक एकादशी का अलग महत्व है। 15 दिन में एक बार 11 तिथि एकादशी पड़ेगी तो हर एक एकादशी का एक अलग महत्व है। जैसे पाप मोचनी एकादशी। माताओं ध्यान दीजिएगा, आप जितने भी व्रत करते हैं उन सभी व्रतों में से श्रेष्ठ है एकादशी। संत जन जिन्होंने गुरु दीक्षा ली है, गुरु मंत्र लिया है, जो भगवान श्री कृष्ण के, भगवान श्री राम के उपासक हैं, एकादशी व्रत तो करना ही चाहिए। पाप मोचनी एकादशी आती है, व्रत करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। कभी पुत्रदायी एकादशी आती है। पुत्रदायी एकादशी का व्रत करते हैं तो जिनको संतान नहीं होती, भगवान की कृपा से संतान प्राप्त होते हैं। और जिनके पुत्र, जिनके संतान होते हुए भी पढ़ाई में मन नहीं लगता, पढ़ते नहीं है, कुविचार में, कुसंगति में रहते हैं, बुद्धि के कमजोर हैं, तो पुत्रदा एकादशी पे व्रत करने से भगवान पुत्रों पर कृपा करते हैं। मोक्ष एकादशी मोक्षदायिनी। जो व्यक्ति मोक्षदायिनी एकादशी व्रत रहता है उनको संसार के सभी सुख प्राप्त होते हुए अंत में मोक्ष प्राप्त होता है। अनेक फल हैं। भक्ति एकादशी से प्राप्त होती है, मुक्ति भी एकादशी व्रत से। अब आप ऐसे समझ लीजिए कि स्वयं भगवान जिनके घर में जन्मे हैं, जो भगवान के पिता हैं नंद बाबा, वो भी एकादशी का व्रत कर रहे हैं। अब नंद बाबा से बड़ा तो संसार में कोई हो नहीं सकता। और जब नंद बाबा ने व्रत किया तो समझ लीजिए हम सबको एकादशी व्रत करना चाहिए। एकादश्याम निराहारा समवश्याम जनार्दना। एकादशी के दिन नियम है कि एकादशी जिस दिन पड़े उसके एक दिन पहले शाम को भोजन त्याग देना चाहिए, भोजन नहीं करना चाहिए। और जिस दिन एकादशी हो उसके एक दिन पहले, दसवीं के दिन, बैगन ना खाएं, मूली ना खाएं, प्याज लहसुन ना खाएं, क्योंकि ये गरिष्ठ भोजन है, देर में हजम होता है। अगले दिन आपको व्रत रहना है। आज आपने गरिष्ठ भोजन कर लिया तो ये कल तक आपके पेट में रहेगा, फिर व्रत करना ना करना बराबर हो जाएगा। तो एकादशी जिनको व्रत करना होता है, दसवीं के दिन दिन में भोजन करते हैं, शाम के नहीं करते। भूख अधिक लगे, अभ्यास ना हो तो दूध वगैरह का खूब पान करो। नंद बाबा निर्जला एकादशी व्रत थे, कुछ भी नहीं खाया, दसवीं के दिन से ही व्रत। अच्छा एक बात बताओ, जब कभी घर में झगड़ा होता है, शाम के समय खटपट हो जाती है, तो बहुत बार ऐसा होता है कि भूख लगी होती है पर मारे गुस्सा के कि आज लड़ाई हो गई, आज हम भोजन नहीं करेंगे।
भोजन छोड़ के सो जाते हैं। सोते हैं ना रात में, क्या हुआ? गुस्सा बहुत थी, भोजन नहीं किया। अब विचित्र बात तो यह है कि गुस्सा तो थोड़ी देर की होती है, पर अगर भोजन छोड़ दिया तो रात भर नहीं मिलना दोबारा। और जो लोग क्रोध के बस रात में भोजन नहीं करते, छोड़ देते हैं, सो जाते हैं मारे क्रोध में, रात में नींद चाहे जैसी आए, पर सुबह 8 बजे उठने वाला व्यक्ति 4 बजे उठ के खड़ा हो जाएगा, क्योंकि पेट में कुछ हो तब नींद आए। भोजन नहीं रहता सो नींद भी नहीं आती। और माताओं, घर में जितना ही क्लेश हो, जितना ही झगड़ा हो, सब कुछ छोड़ देना, पर भोजन करना बिल्कुल मत छोड़ना। क्योंकि जब क्रोध आता है तब बल की आवश्यकता होती है, बुद्धि की आवश्यकता होती है। अगर झगड़ा हो रहा है, बुद्धि से काम लिया जाएगा तो झगड़ा हल हो जाएगा। अगर क्रोध से काम लिया जाएगा तो झगड़ा बढ़ जाएगा। इसलिए झगड़ा कितना ही हो, भोजन करके सोना। एकादशी आ जाए तो दशमी के दिन ना करना और एकादशी के दिन भी ना करना। जैसे सुबह जल्दी हो जाती है, रात्रि में भोजन ना करो, और पता लगा किसी को इतनी गुस्सा आ गई कि दिन भर भोजन ना किया हो, और रात के फिर ना करे, उससे पूछो सुबह कितने जल्दी होती है। हाँ, भक्त वत्सल भगवान की। जितना ही क्रोध आएगा, जितने ही भोजन त्यागेंगे, उतने ही जल्दी नींद जगह खुलेगी। इधर नंद बाबा ने निराहार रहकर एकादशी किया, दशमी के दिन भी कुछ नहीं ग्रहण किया, एकादशी को भी ग्रहण नहीं किया, सो रात्रि में जल्दी जाग गए। ये प्राचीन परंपरा है। एकादशी के पहले दशमी को ही भोजन अन्न त्याग देते हैं। पर जानते हैं आज के समय क्या होता है? एकादशी व्रत सास कर रही थी, और जब सास बहू की कहीं बात आती है तो सास बहू का कितने का आंकड़ा है? कौन बोला? 36 का। जयकारा में तो आवाज नहीं आती, पर अच्छा है भाई, सत्य बात बोलना चाहिए, पर यहाँ बोले सो बोले, घर में मत बोलना, नहीं तो सास तो सीधे। भक्त वत्सल भगवान की। तो सास बहू का आंकड़ा जरा 36 का रहता है। सास नियम धर्म पूजा पाठ करेंगी और बहू नहीं करेगी तो आफत। और अगर बहू ज्यादा कर रही है तो सास कहेंगे हमारी बहू तो दिन भर पूजा ही करती है, पता नहीं कहाँ की पुजारिन है। अब बहू बिल्कुल पूजा न करे तो सास कहती परे परे 8 बजे तक सोती है। अब क्या करे बहू? पूजा करे सो आफत, ना करे तब समस्या। और ऐसे ही सास के लिए है, अगर सासों माता घंटी बजा रही है और बहू नहीं बजाती तो कहती पता नहीं कितना ढोंग करते हैं। कहती है कि नहीं, आपका मन हो और आप मंदिर आओ, रोज जल चढ़ाओ, तो घर वाले यही कहेंगे इस ढोंग धतूरे से कुछ नहीं होगा। आत्मा में परमात्मा, यही घर वाले शिक्षा देते। क्यों? क्योंकि आज आप जा रहे हो, कल उनको प्रेरित करोगे कि तुम भी जल चढ़ाने जाओ। तो इसलिए वो पहले ही से बचने का रास्ता ढूंढते हैं। एक सास व्रत कर रहे थे। बहू ने पूछा मैया आप हर 15 दिन में व्रत करती हो, एकादशी का मुझे भी नियम बता दो, मैं भी करूंगी। सास हाँफते हुए बेटा बड़ा कठिन व्रत है, ये तुम ना करो। क्यों? अरे एकादशी व्रत बहुत कठिन है, तुमसे नहीं होगा। बहू बोली मैया जब आप इतने दिन से कर रही हो, इतनी बूढ़ी होकर के आप एकादशी कर सकती हो तो क्या हम नहीं कर सकते? सास बोली कर सकते हैं। बहुत पूछा तब बताया। बहू बोली आप एक काम करो बतला दो। सास कहती है देखो बेटा, एकादशी व्रत का मतलब है 11 बार फलाहार लो। कलयुग का, क्योंकि सुबह उठते ही लोग सबसे पहले व्रत है
व्रत के समय जल्दी उठेंगे तो किचन में दृष्टि डालेंगे, बहू चाय बनी या नहीं, फलहार बना या नहीं। रोज हर रोज तो 2-4 प्रकार के आइटम खा के 1-2 रोटी खा करके विश्राम कर लेंगे, पर जिस दिन एकादशी व्रत होगा उस दिन भगवान ही मालिक है। इतने प्रकार की खीर बनेगी, इतने प्रकार के मंगोड़े बनेंगे, क्योंकि एकादशी है। तो ऐसी एकादशी करना और ना करना दोनों ही। एकादशी के दिन बिना अन्न के हाँ कोई समस्या हो, अभ्यास ना हो, तब फलहार ले लेना चाहिए। किस एकादशी में कौन सा फलहार लेना है, एकादशी की कथा में लिखा होता है। नंद बाबा ने कुछ भी नहीं ग्रहण किया, प्रातः काल जल्दी उठ गए, घड़ी तो थी नहीं, टाइम देखा नहीं, चले गए सीधे यमुना मैया। और मैया रात्रि के समय जब अर्धरात्रि हो जाए यानी 12 बज जाए, उस समय से जल में प्रवेश नहीं करना चाहिए। आपके घर में भी अगर नल लगा हुआ है, बगल में कुआं है, तालाब है, समरसेबुल है, रात्रि में 12 के बाद सुबह 4 बजे तक मत चलाओ। अगर आप रात्रि के 12 के बाद अर्धरात्रि में जल को छेड़ते हैं तो आपके घर में पितृदोष लग जाएगा, फिर धन की कमी पड़ जाती है और फिर परिवार में क्लेश होता है, पुत्रों पे भारी संकट आता है। सिर्फ जल भरने से, जल भरना है, नल हो, समरसेबुल हो, कुआं, तालाब, नदी, बावरी कुछ भी हो, तो अर्धरात्रि के पहले ही भर लो, या फिर समय हो गया तो फिर ब्रह्म मुहूर्त में भरो। अर्धरात्रि में वरुण देवता शयन करते हैं। हम आप तीर्थ जाते हैं, चित्रकूट गए, वृंदावन गए, रात्रि का 12 बजा है, 1 बजा है, कपड़े उतारे और हर हर गंगे, हर हर महादेव करके यमुना में प्रवेश कर गए, जम्म से कूद गए। कभी ऐसा मत करना। आप रात्रि में पहुंच गए हैं, इंतजार कर लो, सिर्फ 4 घंटे का विश्राम है, 12 से 4 के बाद स्नान कर लो, 12 के पहले स्नान कर लो। अर्धरात्रि में स्नान का कोई लाभ नहीं होता, उल्टा आप वरुण देवता का अपमान कर रहे हो। नंद बाबा ब्रह्म मुहूर्त के थोड़े ही पहले यमुना में प्रवेश किए, सो वरुण देवता के सेवक पकड़ करके ले गए, बांध दिया। भगवान को पता लगा, भगवान गए, जाकर के वरुण लोक में पहुंचे और वरुण देवता ने जैसे ही भगवान को देखा स्तुति करी, नमस्तुभ्यां भगवते ब्रह्मणे परमात्मने नायत्र श्रूयते माया लोके सृष्टि विकल्पना। भगवान नमस्तुभ्यं भगवते, हे भगवान आपको नमस्कार है, नमन है, प्रणाम है, आपकी शरण में हूं। वरुण देवता ने अपने बगल से बैठाया। भगवान ने कहा ये कैसा सम्मान है, पिता को बांध के रखा है, बेटे का सम्मान कर रहे हैं। वरुण देवता बोले प्रभु मतलब ये कि आपने हमारे पिता लीला के पिता नंद बाबा को बांध रखा है, उन्हीं को छुड़ाने आए हैं। एक संकेत के पहले वरुण भगवान ने नंद बाबा को सम्मान सहित भगवान के साथ विदा किया, भगवान को प्रणाम किया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की।